कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। तो उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगी। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा बस तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा दोनों। महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसे महान बली हनुमान जी। भगवान कैसे है? मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायुओं जैसी महान ताकत हमारे प्रभु में है, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते, लीला करते, नहीं उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है। बिना आज्ञा के, बिना सूचना के कैसे आ गया ये? क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं। क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो।
उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं। सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक तिनका फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। अब कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरिवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में, वायु देवता। आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। तो उनका, मैं महान देव वायु हूं। बल आपका, संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है, और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे ही नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या, दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ, भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। प्रभु में कितनी चतुरता है, अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवी हैं। और यहां क्या, हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, ये वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा, और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है।